एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस से उसकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो में डिफेंस की खबरें थोड़ी कम होने वाली हैं, स्पेस सेक्टर की खबरें थोड़ी ज्यादा होने वाली है और कुछ नई चीजें स्पेस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। पर उससे पहले हम लोग थोड़ी डिफेंस की खबरें सुन लेते हैं, उसके बाद स्पेस की खबरें सुनेंगे। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के तहत हमें 6 सबमरीन बनानी है, प्राप्त करनी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, जिसमें कि प्राइवेट पार्टनर्स होंगे और वो प्राइवेट पार्टनर्स विदेशों की कंपनियों से सहयोग किए होंगे और भारत को सस्ते से सस्ता सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, जो कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। आपको पता है कि भारत की 2 कंपनियां इसके लिए चुन ली गई हैं ऑलरेडी, जो कि विदेशों की 5 कंपनियों से सहयोग करके एक ऐसा जॉइंट वेंचर बनाएंगे या जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट बनाएंगे या सबमरीन बनाएंगे, जो कि इस टेंडर में रखा जाएगा सामने और उसके बाद जिस प्रोडक्ट की या जिस कंपनी का सबसे लोएस्ट बिड होगा उसको ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसकी बिडिंग अगले महीने स्टार्ट होने वाली है। L&T और माझगांव डॉक लिमिटेड, आप जानते हैं कि भारत की तरफ से 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि देशों की कंपनी से संयोग करके एक नया सबमरीन बनाने का प्रयास करेंगे या इनके जो विदेशों के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनकी किसी सबमरीन को उसका इंडिजिनस वेरिएंट तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो इंतजार रहेगा इस बिडिंग का और इसमें L&T सामने आती है अच्छा प्रोडक्ट लेके या माझगांव डॉक लिमिटेड, ये तो देखना है। क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट 75 के तहत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन कहलाती है वो बनाई जा रही है, वो माझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है, तो उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा हैं। वही बात करते हैं अवकाश 2020, जो कि रशिया में होने वाली मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी, जिसमें SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के ट्रूप्स भाग लेने वाले थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग भाग लेने वाले थे। और मैंने कल की खबरों में आपको बताया था कि भारत इसमें नहीं जाने का फैसला अब कर लिया है, क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान के ट्रूप्स भी हैं। तो अब ये क्लियर हो चुका है और रशिया को ये कन्वे भी कर दिया गया है। पर जानकारों का यह कहना है कि सबसे पहले इस जो एक्सरसाइज है उसके लिए हामी क्यों भरी गई, यदि हामी भरी गई तो इतने दिन तक क्यों इंतजार किया गया, क्योंकि अभी ये 15 दिन में ही स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए पहले ही रशिया को क्यों नहीं बता दिया गया। एक्चुअल में रशिया के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि भारत इसमें भाग लेगा और अन्य SCO देशों के साथ उनके ट्रूप्स भी भाग लेंगे। पर अब भारत ने ये कन्वे कर दिया है, तो ये जानकार लोगों का यह कहना है कि भारत इतना लेट क्यों किया, उसको बहुत पहले ही इस जो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है उससे हाथ खींच लेने चाहिए। तो देर आए दुरुस्त आए, सभी लोगों ने ये कहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला है भारत की तरफ से जो अपने ट्रूप्स को न भेजने का। ऑफिशियली भारत ने ये कहा है कि चाइनीज वायरस के सिनारियो में भारत नहीं भेज पा रहा है अपने ट्रूप्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंज नहीं कर पा रहा है, पर कारण आप जानते हैं, भारत और चीन का स्टैंड ऑफ। वही बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान कुछ भी कहते रहते हैं, कल भी मैंने आपको बताया और उसी इंटरव्यू में और भी कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसका जवाब अब हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने दिया और काफी बेहतरीन जवाब उनको मिला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा था। कल मैंने तो आपको बताया था कि FATF की ब्लैक लिस्टिंग हो सकता है जो पाकिस्तान हो जाए, उसका जो ठीकरा है वो भारत में फोड़ने का प्रयास कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने ये सब करवाया है और भारत की बैकिंग की वजह से ही 2 सालों से ये जो ब्लैक लिस्टिंग का खतरा है वो पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि भारत का इस्तेमाल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं चीन के विरुद्ध, तो इसलिए पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान बहुत भौकाली है और चीन को उसकी हेल्प की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आतंकवाद फैलाने के लिए चीन को पाकिस्तान की आवश्यकता है, पाकिस्तान उनको कोई भी सपोर्ट तक नहीं कर सकता है, इनफैक्ट सपोर्ट ले सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो S जयशंकर जी ने उनको जवाब दिया वो ये कहा कि सभी देश पाकिस्तान नहीं होते हैं। उनका हिसाब साफ कहना था कि पाकिस्तान भारत को अपने जैसा समझ रहा है। पाकिस्तान ने पहले अमेरिका का बड़े देश होने के कारण इस्तेमाल किया और प्रॉक्सी वॉर की, इसके बाद अब वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है प्रॉक्सी वॉर के लिए। और प्रॉक्सी वॉर किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, जो आतंकवादी घटनाएं वो करवाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये साफ साफ कही कि भारत पाकिस्तान या दूसरे अन्य देशों की तरह नहीं है। भारत का एक ईमान है, भारत की एक पर्सनैलिटी है
और उसी पर्सनैलिटी के कारण ये जो वेस्टर्न देश है और अमेरिका है वो भारत के साथ है और हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। उनका यह कहना था कि जैसा पाकिस्तान ने किया वैसा ही वो सोच रहा है कि भारत कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा ही समझता है दूसरे को। उनका साफ साफ कड़े लफ्जों में यही कहना था। वही बात करते हैं स्पेस सेक्टर की। हम लोगों ने बहुत दिनों से ये देखा है, कुछ 5 महीनों से ये देख रहे हैं हम कि स्पेस एक्स अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, अपने क्रू मॉड्यूल लॉन्च कर रहा है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा रहा है। रशिया अपने एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पर भारत अपने सैटेलाइट क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है? इसरो के लोग क्यों काम पर नहीं जा रहे हैं? क्या इस चाइनीज वायरस सिनेरियो की वजह से इसरो काम पर नहीं जा रहे हैं लोग? तो ये सही बात है, काम पर नहीं जा रहे थे। इसके अलावा एमएसएमई जो इन रॉकेटों के लिए सामान प्रोवाइड करते हैं वह भी चाइनीज वायरस के सिनेरियो में बंद चल रहे थे, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। पर जो मेन कारण था वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके काम पे न जाने का था, क्योंकि चीनी वायरस होने का खतरा था। तो अब ये क्लियर कर दिया गया है कि 50% जो अटेंडेंस है वो वहां पर होने लगेगी और जो पुराने प्रोजेक्ट है उन पर काम अब स्टार्ट होने लगेगा। और हम ये देख सकते हैं कि सितंबर से कुछ लॉन्च भी स्टार्ट हो जाएं। इसके अलावा आप जानते हैं कि गगनयान के लिए भारत ने कई देशों से हाथ मिलाया हुआ है। इसमें जो अग्रणी देश हैं वो रशिया और फ्रांस हैं। रशिया और फ्रांस की तरफ से 2 नई खबरें निकलकर सामने आई हैं। फ्रांस का एक प्रोजेक्ट अल्फा चल रहा है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट है, और फ्रांस या आप समझ सकते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने जो एस्ट्रोनॉट भेजने हैं उनके लिए ये इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं। तो भारत ने फ्रांस से ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट अल्फा टाइप जो इक्विपमेंट है वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए चाहिए, और फ्रांस इसके लिए भारत की मदद करने को भी तैयार है। अभी उन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा भारत को भी ये चीज शेयर की जाएंगी या भारत को भी ये चीज बेची जाएंगी। इसके अलावा रशिया ने जो भारत के साथ हाथ मिलाया हुआ था गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, मैन मिशन के लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन है या स्टडी है वो भारत के साथ शेयर की है। एक्चुअल में गगनयान मिशन के लिए जो ग्लावोस्कोसमोस है उसने जो मेनली हाथ मिलाया था वो एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन के लिए मिलाया था, उनकी ट्रेनिंग के लिए मिलाया था और मेडिकल टीम के लिए मिलाया था। इसके अलावा अब जो वो प्रेजेंटेशन दिए हैं वो है हमारा जो क्रू मॉड्यूल है उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम और उसके टेम्परेचर नियंत्रण करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उस स्टडी के लिए भारत को स्टडी सौंप दी है। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इसरो के जो सवाल थे उसके जवाब दिए। इससे पहले उनके जो साइंटिस्ट हैं उनका दौरा भारत के लिए होना था, पर चाइनीज वायरस के कारण वो भारत दौरा नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों ने ये चीजें सबमिट की हैं। यदि भारत को ये प्रभावित करता है तो भारत उनकी जो स्टडीज है उनका इस्तेमाल अपने क्रू मॉड्यूल को डिजाइन करने में या टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में कर सकता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।